हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हमारा कोई भी हाई पावर मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज से 1-2 महीने पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। जी हाँ, नया शिक्षा पद्धति 2020। मैंने पहले भी वीडियोज बनाए थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, उसमें कुछ नए चेंजेज आने चाहिए। तो नया चेंजेज आए हैं और इस बार का जो एजुकेशन सिस्टम है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो आज के वीडियोज में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या नया होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम था या जो करंटली अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जी मैं अभी स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, वो 10+2 सिस्टम था। जी हाँ, 10+2। लेकिन अब ये 10+2 एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा। अब ये सिस्टम 5+3+3+4 में चलेगा। आइए मेरे बोर्ड की तरफ एक एक चीज को आज हम समझते हैं कि एक्चुअली इस एजुकेशन सिस्टम में क्या नया है, कौन कौन सी चीजें अपडेट किया गया है इसके अंदर। तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होने वाला है ये 5+3+3+4 में होने वाला है। जी हाँ, हमारे पास 4 स्टेज होगा। पहला जो स्टेज है उसको हम बोल रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज, जो कि ये आपके 5 साल का है। इसमें बच्चा 3 इयर्स और 2 इयर्स, मतलब 3 साल और फिर 2 साल इसके अंदर पढ़ेगा, मतलब टोटल 5 साल पढ़ेगा। अब स्टार्टिंग का जो ये 3 साल है, जो कि आप प्राइवेट स्कूल्स में जानते हैं, इसे प्ले स्कूल बोलते हैं या प्री स्कूल्स बोलते हैं। गांव में आंगनबाड़ी या बाल वाटिका केंद्र, यहाँ पे 3 साल के बच्चों को एडमिट कर दिया जाएगा, है ना। वो 3 से लेके 6 साल तक सिर्फ खेलेंगे, उनके मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। इसके बाद वो 1 और 2 में जाएंगे, है ना। तो मीन्स आपका ये जो स्टेज है, जो 5 ईयर का मैं बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे को किसी भी तरीका का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम फ्री जोन है। जी हाँ, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें हम बच्चे को बस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो खेल खेल में जो कुछ भी सीख जाए, जैसे पेंटिंग सीखना, है ना, चीज़ों को छू के समझना, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे, ये सारे चीज़ों के बारे में वो सीखेगा फाउंडेशनल स्टेज में। इसके बाद हम चलते हैं 5 के बाद 3। अब हमारा जो स्टूडेंट है वो 3rd क्लास में चला गया है। वो जब 3rd क्लास में जाएगा तो 8 साल का रहेगा वो, और इस स्टेज को बोलते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज। इस स्टेज में आपके बच्चे की जो एजुकेशन होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। रीजनल लैंग्वेज में बोले तो अगर मान लीजिए कोई बिहार का मैथिली का बच्चा है ना, मिथिलांचल का बच्चा है तो मैथिली में सीख सकता है, भोजपुरी में सीख सकता है, या बच्चा जिस भी रीजन से बिलोंग करता है, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसे उसी के क्षेत्रीय भाषा में सिखाने का प्रावधान किया गया है। और बाकी जो करिकुलम रहेगा, एजुकेशन, है ना, किस तरीके से देनी है, एक बार स्कूल भी अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन हाँ, रीजनल लैंग्वेज को भी वैल्यू दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मतलब आपके बच्चे का एग्ज़ाम 3रे क्लास से स्टार्ट होगा, 3rd क्लास से। उससे पहले आपके बच्चे का कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ उसे डिजिटल एजुकेशंस के बारे में बताया जाएगा। उसे बताया जाएगा कि ऑनलाइन चीज़ें क्या होती है, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा उसे ज्ञान देना हम शुरू करेंगे। ये हमारा 2nd स्टेज है जो कि 3 साल का है, जिसको हम प्रीपैरेटरी स्टेज बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा मिडिल स्टेज। ये जो मिडिल स्टेज है बड़ा कमाल का है। यहाँ पे आपका बच्चा 11 साल का हो चुका है और अभी वो 6 क्लास में जाएगा। सो 6 to 8 ये 3 साल का जो स्टेज है, ये
किसी भी बच्चे की जो सीखने की जो उम्र है ना, वो बहुत बेहतरीन उम्र है। इस टाइम हमारे दिमाग का ग्रोथ तेज हो रहा होता है ना, हम मैच्योर होने के कगार पे चल रहे होते हैं। इस स्टेज को हमने मिडिल स्टेज नाम दिया है, और इस स्टेज में आपके बच्चे को एक कोई नेशनल लैंग्वेज सीखना जरूरी है, लाइक हिंदी हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, या और भी जो भाषाएं बड़े लेवल पे बोली जाती है उसे सीखना जरूरी होगा। दैट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ द वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल कोर्स का मतलब ये है कि हम अपने बच्चे को इन क्लास में कुछ घरेलू चीज़ें सिखाएंगे जिसको हुनर बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। जैसे वो गार्डनिंग का काम सीख सकता है, वो कारपेंटर का काम सीख सकता है ना, वो खेती कैसे की जाती है इसका काम सीख सकता है, वो प्लम्बर का काम सीख सकता है, इलेक्ट्रिसिटियन है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम किया जाता है, ये तमाम चीज़ें वो सीखेगा। तो उससे क्या होगा, उसके बौद्धिक विकास और जो रियल स्किल होती है उस पर वो काम कर पाएगा। तो ये वोकेशनल कोर्स का जो कंसेप्ट है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ आप बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकते हैं। मींस कंप्लीट डिजिटल एजुकेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये हमारा स्टेज है मिडिल स्टेज। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। अब जो ये सेकेंडरी स्टेज है ये हमारा 4 साल का है। जी हाँ, 9th, 10th, 11th और 12th 4 साल। और इस सेकेंडरी स्टेज में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, मेरे को बड़ा मज़ा आया, इसमें कोई स्ट्रीम का कंसेप्ट नहीं है। मीन्स जैसे अभी जो करंटली एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम समझते हैं कि साइंस है ना, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री पसंद है तो मैं केमिस्ट्री रखूंगा, मुझे बिजनेस स्टडी पसंद है तो मैं बिजनेस स्टडी रखूंगा, मुझे साइकोलॉजी पसंद है तो साइकोलॉजी रखूंगा मैं। अब देखिए, साइकोलॉजी जनरली आर्ट्स से पढ़ा जाता है, बिजनेस स्टडी जनरली कॉमर्स से पढ़ा जाता है, और केमिस्ट्री जनरली साइंस में पढ़ा जाता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट रख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। मीन्स अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, जो सब्जेक्ट मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वो कॉम्बिनेशन बना के मैं पढ़ाई कर सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज़ को स्कूल वाले कितना वैल्यू करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीचर्स की कमी जाती है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा पद्धति में लाया गया है तो ये बहुत अच्छा है ना। तो स्ट्रीम इसमें ख़त्म कर दिया गया है। आप अपने मन से जो सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10th और 12th ये बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। जैसे अभी होते हैं 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, उस टाइम भी होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम होते रहेंगे, लेकिन स्ट्रीम का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डच सीख सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं। मीन्स आपके पास फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शंस रहेगा। और साथ ही साथ ये जो पूरे स्टेज है, ये पूरे स्टेज में संस्कृत को भी वैल्यू किया गया है। मीन्स अगर स्कूल्स संस्कृत को पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। और मेरे को लगता है कि संस्कृत पढ़ाना भी चाहिए। हमारे जो तमाम भारतीय ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं, तो अगर बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का। मीन्स जो पहले 10+2 था, अब ये बट गया 5+3+3+4 में। पूरा सिस्टम ऐसे ही चलने वाला है। और ये ग्रेडिंग सिस्टम तो आपको पता ही है। अब स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आप कहां पे आते हैं, यूजी प्रोग्राम्स। यूजी प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसको हम ग्रेजुएशंस की पढ़ाई कहते हैं। जब आप ग्रेजुएशंस की पढ़ाई की बात करते हैं तो देखिए बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पे। ये जो है 3 और 4 साल, जनरली हम जानते हैं कि 3 साल की ग्रेजुएशन होती है,
लेकिन जैसे कोई अगर इंजीनियरिंग करता था तो उनकी 4 साल की होती है, जैसे हमने इंजीनियरिंग किया है तो हमारी पढ़ाई 4 साल की थी। तो लेकिन अगर कोई प्लेन ग्रेजुएशन करता था तो वो जनरली 3 साल का होता था। अब एक्चुअली सिस्टम क्या बनाया गया है, देखिए इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिया किसी कारणवश, तो आपकी वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। अगर सिर्फ आपने 1 ही साल पढ़ा, फर्स्ट ईयर पढ़ा, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको प्लेन सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कि आपने 1 साल पढ़ाई किया है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में अगर आपने 2 साल पढ़ के छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। अगर आपने 3 साल पढ़ाई किया तो आपको डिग्री दिया जाएगा, और ये डिग्री लेके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की एक्चुअली कि ग्रेजुएशन की रिक्वायर्ड होती है, तो आप ये डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप 4 साल की अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, मींस बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। यहां पे आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मिलेगा। और इसके बाद अगर आप यूजी प्रोग्राम से पीजी में शिफ्ट होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपके लिए 2 ऑप्शन है, 1 ईयर और 2 ईयर। अगर आपने यहां पे पढ़ाई 3 साल का किया है तो आपको यहां पे पढ़ाई 2 साल का करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे 4 साल मीन्स अगर आपने यहाँ रिसर्च किया है तो आपके लिए जो पीजी का प्रोग्राम है वो मात्र 1 ईयर का रह जाएगा। है ना कमाल का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेरे को लगा वो है मेजर माइनर का सिस्टम। मीन्स अगर आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया किसी कारणवश, आपके पास पैसे नहीं थे या फिर ऐसा कोई भी कंडीशंस बन रही थी जिसके वजह से आप आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 साल 3 साल आपने छोड़ दिया, आपने पैसे इकट्ठे किए, इसके बाद आप चाहते हैं कि फिर से हम पढ़ाई किए, तो आपका जो 1 साल का जो आपका क्रेडिट था वो कहीं नहीं जाएगा, वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 2 साल पढ़ के छोड़ दिए, 2-3 साल बाद आप फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बेशक कर सकते हैं। आपकी वो 2 साल की जो पहले की पढ़ाई थी वो खराब नहीं होगा। तो ये मेरे को सबसे बेहतरीन लगा इसके सिस्टम में। एक्चुअली जो हमारे फॉरेन कंट्री हैं लाइक यूके हो गया, यूएस हो गया और बाकी जो कंट्री हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ग्रेजुएशन हमारे यहाँ लोग बड़े लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर आप बाहर के देशों में देखें तो ग्रेजुएशन को बड़ी वैल्यू करी जाती है, क्योंकि उनका सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है और वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि इसे कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो सबसे मेरे को अच्छा लगा इसके अंदर, बेस्ट थिंग अबाउट NEP 2020 दैट इज माइनर और मेजर डिग्री, कि आपने 1 साल में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 साल में छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिल रहा है, फिर डिग्री, फिर रिसर्च। ये माइनर मेजर का कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, ताकि जिस बच्चे ने जितना भी मेहनत किया उसका मेहनत वेस्ट नहीं जा रहा है। दूसरा मेरे को ट्रेंड टीचर्स। अब तक क्या था, कुछ भी लोग कैसे भी टीचर बन जाते थे, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट होने के बाद वही टीचर्स पढ़ा पाएंगे जिनके पास 4 साल के प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, उनको 4 साल प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होना पड़ेगा, फिर वो पढ़ा पाएंगे। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक टीचर्स क्वालिफाइड नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स कहां से क्वालिफाई करेगा, उसके अंदर कोई क्वालिटी आएगी ही नहीं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं डिजिटल एजुकेशन, AI कोडिंग्स, मींस कुछ नया एडवांस सीखने की चीजें। जैसे बच्चा अब डिजिटल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीखेगा, कोडिंग के बारे में सीखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेगा, रोबोटिक्स के बारे में सीखेगा, मिला जुला के वो तमाम चीज़ें जो आज सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम बच्चों को अभी तक नहीं सिखा पा रहे थे, ये चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शंस। आपके पास अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ये मेरे को बड़ा बेहतरीन लगा। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा दीजिए आप, ठीक है। आप थोड़ा और बच्चा बड़ा हुआ नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाइए उसको। अगर वो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल आप उसको, है ना, जो सबसे टॉप का जो स्टेज दैट इज द सेकेंडरी स्टेज, आप इसमें आप
फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई करा सकते हैं। तो उस बच्चे को आगे चल के अगर किसी दूसरे कंट्री में भी जाना पड़ेगा तो जो कम्युनिकेशन की जो गैप हो जाती थी, जो लैंग्वेज बैरियर होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वोकेशनल कोर्स, मैंने पहले ही बताया था वोकेशनल कोर्स सबसे बढ़िया है, क्योंकि बच्चा हुनर को सीखेगा, वो दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएगा, उसे पता चलेगा कि जो बढ़ाई का भी काम है वो ख़राब नहीं है, किसान का भी जो काम है वो छोटा नहीं है। अगर उसके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आएगा तो उसे वो नीचा नहीं समझेगा, क्योंकि वो चीज़ स्कूल में सीख रहा है, वो अपने काम की वैल्यू करेगा। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट कर होगा, बच्चे की जो बुद्धि है वो सही तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने हाथों से करके देखेगा तो उसे बड़ा मज़ा आएगा। तो वोकेशनल कोर्स बच्चे के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत प्यारा है। मैं वोकेशनल कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस सिस्टम को अच्छा समझना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्कूल एजुकेशंस, बेसिकली NCERT एक नेशनल लेवल का करिकुलम बनाएगा कि किस तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। और ये इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है इंडिया है, थोड़ा टाइम तो लगता है, अभी ये पेपर पे आया है। आई होप 2-3 साल इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में लग सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग ये पॉलिसी 2023-24 तक पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। भरोसा है अगर इस एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया प्रॉपर तरीके से, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो ख़त्म होगा, हमारे स्टूडेंट कुछ नए चीज़ें सीख पाएंगे, खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप सभी नए जनरेशन्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस नए शिक्षा पद्धति के लिए। आप आगे आएँ, नए नए चीज़ें सीखें, हमारी यही बेस्ट विशेष है पूरी टीम की तरफ से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो लगता है आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं। समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो को बनाया हूं ताकि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। और हाँ, दोबारा याद दिला रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। तब तक आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द DK मेहता शो। Stay connected, stay motivated. Love you all. जय हिंद, जय भारत।